चित्रकूट में बेकाबू पिकअप ने 6 लोगों को रौंदा। मौके पर ही 5 ने तोड़ा दम। सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। अखिलेश यादव को तगड़ा झटका। शिवपाल का ऐलान, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में देंगे वोट। लखनऊ में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में हुई बैठक में राजभर ने भी पहुंचकर सभी को चौंकाया। राजा भैया भी मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई मीटिंग में शामिल हुए। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता जाएंगी। बीजेपी सांसद और विधायकों से करेंगी मुलाकात। अमरनाथ में बादल फटने से 15 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत, 40 से ज्यादा लापता। अमरनाथ हादसे पर पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत की। राहुल के राहत के कार्य के बारे में जानकारी भी ली है। अमरनाथ गुफा से करीब 2 किलोमीटर दूर फटा है बादल। बादल फटने के बाद जान बचाने के लिए भागे लोग। सुरक्षित स्थानों पर तीर्थ यात्रियों ने शरण ली। हादसे के बाद रोकी गई है अमरनाथ यात्रा। पानी के बहाव में तहस नहस हुए हैं कम्युनिटी किचन भी। बादल फटने से आया सैलाब, बाढ़ से बह गए टेंट, चारों तरफ नजर आया पानी। बालटाल के बेस कैंप को अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी मदद के लिए तैयारी पूरी, डॉक्टरों की टीम तैनात। अमरनाथ में 16 जगहों पर एम्बुलेंस मदद को तैयार। स्वास्थ्य विभाग की टीम श्रद्धालुओं को दे रही मेडिकल सुविधाएं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। अमरनाथ में पूरी रात चलाया गया है राहत बचाव अभियान। फंसे हुए लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश जारी। अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के हेलीकॉप्टर को उतारा गया है। गंभीर मरीजों को तुरंत शिफ्ट करने की तैयारी। मलबे में दबे लोगों की तलाश लगातार जारी। आईटीबीपी के जवानों ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए क्षेत्र खाली करने को कहा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन का आज संकल्प मार्च। मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक करेंगे मार्च। उदयपुर हत्याकांड के मास्टरमाइंड गौहर चिश्ती को नोटिस। अजमेर दरगाह कमेटी ने नोटिस भेजकर 7 दिन में मांगा जवाब। अजमेर दरगाह कमेटी के वकील अशोक माथुर के माध्यम से दिया गया नोटिस। नोटिस से दरगाह का इस्तेमाल कर भड़काऊ भाषण, नारेबाजी करने के आरोप। दरगाह कमेटी ने आरोपी गौहर चिश्ती से माफी मांगने को कहा। साथ ही स्पष्टीकरण नहीं देने पर फौजदारी मुकदमे की बात भी कही। नूपुर विवाद के बाद हैकरों का भारत पर साइबर अटैक। मलेशिया और इंडोनेशिया के मुस्लिम हैकरों का भारत के खिलाफ साइबर युद्ध। 2000 वेबसाइट को किया है। क्राइम ब्रांच अहमदाबाद से वेबसाइट में 100 मलेशिया और 70 इंडोनेशिया बग निकाले हैं। दोनों देशों की सरकार को रिपोर्ट किया गया। और फिर मिलकर लीना ने फिर से बेअदबी की है। ट्वीट करके लिखा कि मां काली को बताया हिंदुत्व का नाश करने वाली देवी, वो हिंदुत्व को खत्म करती है। लीना ने ट्वीट करके कहा, मेरी काली अजीब है, वो एक स्वतंत्र आत्मा है, वो पितृसत्ता पर थूकते हैं और पूंजीवाद को नष्ट करती हैं। यूपी के मदरसा छात्रों के लिए आयु सीमा तय करने का फैसला। मंत्री धर्मपाल सिंह ने दिए हैं आयु सीमा तय करने के आदेश। पथराव में मदरसों के छात्रों के शामिल होने की खबर पर फैसला। यूपी में बूथ सशक्तिकरण अभियान पर जुटी है बीजेपी। आगामी 20 जुलाई तक प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिले में बैठकों का होगा आयोजन। यूपी में पन्ना प्रमुखों की नए सिरे से होगी संरचना। बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत 22,000 बूथों पर संपर्क का काम करेंगे बीजेपी सांसद और विधायक। बकरीद को लेकर सीएम योगी ने दिए हैं निर्देश। कुर्बानी सार्वजनिक स्थल पर नहीं हो, निर्धारित स्थल पर हो। कुर्बानी विवादित जगहों पर नहीं होनी चाहिए। बकरीद पर देवबंदी उलेमा ने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी की एडवाइजरी का पालन करने के दिए निर्देश। प्रतिबंधित जानवरों की न दे कुर्बानी।
मौलाना राशिद फिरंगी ने कहा है कि ऐसे किसी मवेशी की कुर्बानी ना दे जिससे किसी धर्म की भावना आहत हो। कुर्बानी होते वक्त वीडियो ना बनाए। कानपुर में स्कूलों की जमीन पर दावत इस्लामी का मदरसा बनाने का आरोप। गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप। अलीगढ़ में दौड़-चार के दौरान फेंके गए अंडे। मस्जिद के सामने से गुजर रही थी बारात। अंसार शाहरुख अमजद और महुआ नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज। गाजीपुर के चर्चित यूट्यूबर ब्रिजभूषण दुबे को फिर से मिली है जान से मारने की धमकी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। काशी में कथित शिवलिंग के अपमान को लेकर साधु संतों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं पर दर्ज करवाया केस। टीवी डिबेट में कथित शिवलिंग के अपमान का आरोप। ओलंपिक खेल के लिए अयोध्या में कुश्ती पहलवानों को दी जाएगी ट्रेनिंग। 5 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक अखाड़ा ओपन जिम। यूपी के अलीगढ़ में बिजली विभाग की टीम पर किसान ने ईंट से किया जानलेवा हमला। घटना का लाइव वीडियो आया सामने। यूपी के देवरिया में बच्चे की नाक और आंख में फेविक्विक डालकर हत्या करने की कोशिश सामने आई है। हत्यारा था पबजी गेम का शौकीन। कर्ज में डूबे होने की वजह से फिरौती मांगी थी। सिद्धार्थनगर में सर्विलांस टीम ने जिले के कई स्थानों से खोए हुए 59 मोबाइलों को बरामद कर उनके मालिकों को सौंपा है, जिनकी मार्केट में कीमत करीब 7 लाख के आसपास है। शाबाशी जिले में राप्ती नदी में मछली पकड़ने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मल्लीपुर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को नदी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी की शारदा नदी में नहाने गए दोनों लापता युवकों के शव बरामद। 4 दिन से एनडीआरएफ का चल रहा था रेस्क्यू। रामपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम 117 हिंदू जोड़े और 50 मुस्लिम जोड़ों का उनके धार्मिक रीति रिवाज और विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। रायबरेली में सड़क किनारे खड़े 2 शिशुओं को ट्रक ने टक्कर मार दी। दोनों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बागपत के बिनौली ब्लॉक में सूचती गांव में ग्राम विकास अधिकारी का रिश्वत लेती वीडियो वायरल। आरोप है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। सहारनपुर में मोहम्मद लिखा हुआ बकरा बना चर्चा का विषय। बकरीद के त्योहार को लेकर मुस्लिम समाज में तैयारियां जोरों पर। गोरखपुर में त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन की मीटिंग हुई। लोगों से की त्योहार शांतिपूर्ण मनाने की अपील। फर्रुखाबाद में ईद को लेकर जिलों में एक सुपर जोन और 4 जोन में बांटा गया। 26 सेक्टर मजिस्ट्रेट 36 क्लस्टर मोबाइल ईद पर रखेंगे नजर। सहारनपुर के बेहट में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। बकरीद वाले दिन कहीं पर भी कुर्बानी के नाम पर गौकशी और खुले में पशुओं का कटान न किए जाने पर कहा। किन्नर समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर विकास भवन पहुंचे। किन्नरों के प्रतिनिधि मंडल ने समाज कल्याण अधिकारी से मिलकर अपनी मांगों को सामने रखा। किन्नर समाज का कहना है कि योगी सरकार ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। भदोही जिले में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से विवाहिता की हत्या का खुलासा हुआ है, जिसके बाद विवाहिता के पति सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। दहेज को लेकर हो रहे झगड़े के कारण विवाहिता के गला दबाकर हत्या हुई थी और उसे आरोपियों द्वारा आत्महत्या बता दिया गया था। फर्रुखाबाद में प्राइमरी स्कूल का प्लास्टर टूटकर गिरा, 2 छात्राएं घायल। शमशाबाद के गांव रशीदपुर तेराई के प्राथमिक स्कूल का मामला। रायबरेली में झाड़ फूक के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ किया जा रहा खिलवाड़। एक पाखंडी तंत्र मंत्र से कर रहा सर्पदंश का इलाज। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र के डाटपुर गांव में कार ने मारी मां को, बेटी को टक्कर। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने लाठी भांजकर जाम खुलवाया। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। हत्या में बातचीत चल रहे थे दोनों बदमाश। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 1 लुटेरा घायल, 1 फरार। लुटेरों के पास से तमंचा, कारतूस, जेवर बरामद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बसरख थाने में जूस कॉर्नर पर मारपीट, शराब पीने से रोकने पर मारपीट हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की तेज धारदार हथियार से हत्या। परिजनों में युवक की हत्या के बाद कोहराम, पुलिस जांच में जुटी।
यूपी में आज सरकार की तरफ से होने वाली सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित। शिंजो आबे के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा के बाद फैसला। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या को लेकर आज देश भर में शोक। पीएम मोदी ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जयपुर का दौरा। शाह की अध्यक्षता में नॉर्थ जोनल काउंसिल की अहम मीटिंग। 25 वर्षों के बाद जयपुर में हो रही मीटिंग। बैठक में 8 राज्यों के सीएम, आला अधिकारी और राज्यपाल होंगे शामिल। मीटिंग में आंतरिक सुरक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर होगी अहम मीटिंग। बीजेपी के खिलाफ आज कांग्रेस 22 शहरों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस आतंकवाद के मुद्दे और आतंकवादियों के साथ बीजेपी के कथित संबंधों पर घेरने की कोशिश करेगी। उदयपुर जम्मू कश्मीर मामले में फोटो भी जारी करेगी कांग्रेस। दिल्ली के प्रीत विहार में मुथूट फाइनेंस में रॉबरी की वारदात को क्राइम ब्रांच ने सुलझाया। मेरठ से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में सोना लूटने की साजिश थी। आज दिल्ली में फडणवीस और एकनाथ शिंदे पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल की रूपरेखा पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस आज राष्ट्रपति कोविंद से करेंगे मुलाकात। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगे दोनों नेता। उद्धव ठाकरे ने फिर से की चुनाव की मांग। कहा कि ये शिवाजी का राज्य है, धृतराष्ट्र का राज्य नहीं। चुनाव करवा लो, पता चल जाएगा जनता किसके साथ। अमरावती के कोल्हे मर्डर केस में एनआईए को अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शक। एफआईआर में लिखा धार्मिक नफरत और दहशत के लिए हत्या की आशंका। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी को ईडी का नोटिस। अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। एमपी में अब 20 जुलाई को होगी निकाय चुनाव की मतगणना। राष्ट्रपति चुनाव के चलते निर्वाचन आयोग का फैसला। पंचायत चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान पूरा। सीएम शिवराज ने पत्नी साधना सिंह के साथ अपने गांव जैत में डाला वोट। छत्तीसगढ़ में अब ग्रेजुएट छात्र बनेंगे चपरासी। 91 पदों के लिए 2.25 लाख लोगों ने किया है आवेदन। 8वीं पास योग्यता वाली नौकरी के लिए ग्रेजुएट छात्रों ने भी किया अप्लाई। बिहार के दिहाड़ी मजदूर का बेटा अमेरिका में करेगा पढ़ाई। लाफायेट कॉलेज में मिली है लगभग 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप। दिल्ली एम्स में लालू यादव की तबीयत में सुधार। अस्पताल में कुर्सी पर बैठे दिखे। बेटी मीसा भारती ने लालू की फोटो शेयर की। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम। पूरी चौक जाने वाले रास्ते पर घंटों फंसे रहे मुसाफिर। शिकायतों के बावजूद भी रोजाना के जाम से नहीं मिल रही निजात। उद्धव ठाकरे को अब शिवसेना का चुनाव चिन्ह खोने का डर। सूत्रों के हवाले से खबर। उद्धव ने कहा, अगर कानूनी लड़ाई में धनुष बाण का चिन्ह खो देते हैं तो एक नए चिन्ह के लिए तैयार है। उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों से कहा, हमें नए चुनाव चिन्ह को घर घर पहुंचाना होगा। इसके लिए भी हमें करनी होगी तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के गांधीनगर में महिला की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भीड़ हुई बेकाबू। बैरिकेड तोड़ थाने पर किया पथराव। महिला की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च के दौरान हुआ लाठीचार्ज। लोगों ने 2 पुलिस की गाड़ियां, एक प्राइवेट कार और एक स्कूटी तोड़ी। 2 से 3 पुलिसकर्मी भी घायल। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के 9 ठिकानों पर ईडी की रेड। टेंडर घोटाले में ईडी की कार्रवाई। मुंबई में भारी बरसात की संभावना। बीएमसी ने सुबह 10 से मुंबई के चौपाटी और समंदर किनारे जाने पर पाबंदी लगाई। मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर चौपाटी सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच ही खुली रहेगी। पर्यटकों के लिए लाइफ गार्ड की टीम भी तैनात। कर्नाटक में भारी बारिश से आम जनजीवन पर पड़ा असर। कोस्टल इलाकों और मलनाडु क्षेत्र में बरसात से बिगड़े हालात। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश के कारण उत्तर कर्नाटक में भी बाढ़ की आशंका गहराई। कर्नाटक की सभी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। कई इलाकों में रेड अलर्ट। गहरी खाई के ऊपर करतब करता दिखाए शख्स। रस्सी पर खड़ा होकर दिखाया गजब का स्टंट। वीडियो वायरल। तेज रफ्तार एक रिक्शे का कहर। साइकिल सवार युवक को मारी टक्कर। वीडियो वायरल।
सोशल मीडिया पर घोड़े और कुत्ते का वीडियो वायरल हो रहा है। एक ही रंग के होने की वजह से घोड़े के पीछे कुत्ता। बढ़ती पॉपुलेशन के दौर में आपको ये इंजीनियरिंग आएगी पसंद। एक टेबल को दीवार पर खूबसूरत अंदाज में किया है सेट। दो शख्स स्विमिंग पूल में तैराकी की रेस लगाते नजर आए हैं। एक युवक तो पानी में कूदकर स्विमिंग करने लगता है, दूसरा चालाकी दिखाकर आगे निकल जाता है। वीडियो वायरल। चिड़ियाघर में सोशल मीडिया पर अनूठी दोस्ती काफी वायरल हो रही है। लोग जमकर ले रहे हैं वीडियो का मजा। दो दोस्तों की शरारत का वीडियो वायरल। एक दोस्त जनरेटर स्टार्ट करता रहा तो दूसरा युवक जनरेटर के पाइप पर एक गुब्बारा लगा देता है। जैसे ही गुब्बारा फटता है वैसे ही जनरेटर से निकलने वाले धुएं से युवक का पूरा मुंह काला हो जाता है। बिल्ली के शैतानी का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है बिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने पेश की है दावेदारी। वीडियो जारी कर मांगा है पार्टी का समर्थन। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं ऋषि सुनक। एलन मस्क ने ट्विटर से रद्द किया है 44 बिलियन का समझौता। समझौता रद्द होते ही 6% गिरे ट्विटर के शेयर। चिली के आसमान में दिखा है उल्कापिंड। लोगों ने आसमान में उड़ते उल्कापिंड की तस्वीर कैमरे में कैद की। अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति जोस सैंटोस का निधन। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। अंगोला पे 5 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। इटली के मरमोलाडा में ग्लेशियर टूटने के 5 दिन बाद भी चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे में शवों को तलाशने की कोशिश। 3 जुलाई को ग्लेशियर टूटने के करीब 10 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के कराची में दिखा 22 इंच कान वाला बकरा। बकरे को देखने के लिए उमड़ी भीड़। भारत इंग्लैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 50 रनों से मात दी। 6 साल बाद जिम्बाब्वे का दौरा करेगी टीम इंडिया। दोनों देशों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। त्रिपुरा की रणजी टीम में शामिल हुए हैं विकेट कीपर बल्लेबाज प्रद्युम्न साहा। मेंटर के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने 1.5 साल बाद जड़ा शतक। टेस्ट में सबसे तेज गति से 28 शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने।